हेलो, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान ज्योति इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने इस बार वैकेंसी बहुत अधिक मात्रा में और वो भी कंप्यूटर टीचर के कई वर्षों बाद निकाली है, जिसमें लोगों का रुझान सबसे ज़्यादा है कि कब वैकेंसी आएगी और कब इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि इसमें अभी जस्ट एक विधानसभा में अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के दौरान शिक्षा मंत्री का घोषणा ये की गई कि 1.60 लाख नए शिक्षकों की होगी नियुक्ति और ये अगस्त के बाद इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगस्त के बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसका मतलब है कि उससे पहले जो भर्तियां होंगी, यानी कि जब भी भर्ती स्टार्ट होगी तो उसमें जो आपका बेसिकली जो आपका 1 से आपका 8 तक जो है बीटेट के माध्यम से की जाएगी। इसमें बीएड बीटीसी का कोई स्कोप नहीं है। कंप्यूटर की भर्ती के लिए केवल आपका बीटेट होना जरूरी है और 9 से 12 के बीच जो होगा उसमें एस्टेट मांगा जाएगा। तो सरकार का पूरा इसमें है कि सरकार इसको पूरे ध्यान देगी और एस्टेट का एग्ज़ाम जरूर कराएगी और बीटेट का, जिससे लोगों को आसानी से फॉर्म भर सके। तो जब भी आप बीपीएससी टीआरई 4.0 लागू किया जाएगा तो उससे पहले इन दोनों का एग्ज़ाम पहले कराया जाएगा, क्योंकि बीटेट और एस्टेट जो होता है सरकार के द्वारा लिया जाएगा। एस्टेट में आपके 2 पेपर होते हैं जो 9 से 10 के होते हैं। स्टेट फर्स्ट पेपर के दौरान किए जाते हैं ज्वाइनिंग, और एस्टेट 2 जो पेपर होता है आपका उसमें आपको 11 से 12 के बीच में टीचर की ज्वाइन की रह जाती है। लेकिन उससे जो नीचे होते हैं बीटेट की जरूरत होती है। यानी कि ये दोनों चीज़ें जो है सरकार इस फॉर्म लाने से पहले इसका टेस्ट एग्ज़ाम कराएगी, उसके बाद ही आपको इसका एग्ज़ाम आपका फॉर्म भरा जाएगा और इसमें लोग इसका। तो उसके बेस पर मैंने एक सिलेबस बनाया है बीपीएससी टीआरई 4 के कंप्यूटर टीचर के लिए, जिसमें आपको कंप्यूटर के पूरे फंडामेंटल की मैं बात की हूँ। जैसे आपका कि कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा, मैं 0 लेवल से आपका 12 लेवल तक जो भी टीचर होंगे उसका मैं एक स्टेप बाय स्टेप 0 लेवल से पढ़ाऊँगा और उसको मैं टॉप पर 12 तक ले जाने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे और उसके बाद मैं टारगेट आपका क्या होगा। तो ये क्लास जो हमारी उदय ज्ञान इन्फोटेक के थ्रू से जो दी जाएगी वो आपको टोटली टॉप लेवल तक ले जाएगी। अर्थात आप जो जूनियर क्लास की तैयारी करते हो, नर्सरी क्लास की तैयारी करते हो टीचर के लिए, या 12 क्लास की या 10 क्लास की जो भी तैयारी करते हैं उस सब के लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। अर्थात अगर आप डेली का डेली आप मेरे थ्रू थ्योरी के माध्यम से, पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद जब थ्योरी कंप्लीट होगी उसके बाद मैं आपको 50 से 100 क्वेश्चन एक टॉपिक के थ्रू कराऊंगा, जिसमें आपका वो टॉपिक मजबूत होगा और आप हमेशा तैयारी के लिए फाइटिंग होते। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपका 0 लेवल से कंप्यूटर जो नहीं जानते, कभी नहीं पढ़े हुए हैं कंप्यूटर, वो भी आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। आपका देखिए इसमें बेसिकली क्या है कि जो बीटेक किए बंदे हैं उनके लिए आप तो हायर लेवल का इम्पोर्टेंस है, लेकिन बीटेक के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट एक कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे पीजीडीसी आपका अगर एमसीए है तो ये तो मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट है, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट सही है। लेकिन अगर जो बंदे पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं यानी आपका पीजीडीसीए किए हैं तो वो ग्रेजुएशन के साथ उनका कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ही कंप्यूटर में मान्य होगा, केवल उनके लिए जो मास्टर डिग्री कंप्यूटर से नहीं किए हैं या मास्टर डिग्री नहीं किए हैं कोई भी। तो जो भी मास्टर डिग्री या किए हों या नहीं किए हों अदर सब्जेक्ट से, तो उनको पीजीडीसीए कंपलसरी है, उसको आपको लेना ही पड़ेगा, उसके बिना आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। तो उसमें जो ये टॉपिक आपको बेसिकली जो दिया गया है
कि पहला जो टॉपिक होगा कंप्यूटर परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत हम कंप्यूटर का थोड़ा परिचय बताएंगे, कंप्यूटर के कौन कौन भाग होते हैं, कंप्यूटर के प्रमुख क्या कार्य होते हैं, कंप्यूटर से संबंधित कौन कौन शब्द यूज किए जाते हैं, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर का उपयोग क्या है, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, कंप्यूटर की क्या सीमाएं हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है, और उसके महत्वपूर्ण बिंदु। तो ये टॉपिक जो है आपको कम से कम नहीं तो मैं 2-3 लेक्चरों के अंतर्गत ख़त्म करूँगा, और उसके लास्ट में उसके बिहेव पर मैं आपको 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में आपको क्वेश्चन दूंगा, जिस पर आपको एक अच्छी तरह से पूरे टॉपिक का कमांड करेंगे आप। उसके बाद आपका सेकेंड यूनिट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपको बताएंगे कि प्रोसेसर कितने प्रकार का होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, सीपीयू के कौन कौन से घटक होते हैं, जैसे आपका एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, कैशे, बस, ब्लॉक, स्पीड, सीपीयू के कौन से कार्य होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण, रजिस्टर क्या होता है, निर्देश सेट क्या होता है, बसेस क्या होती हैं, बसों के प्रकार क्या होते हैं, बस के कार्य क्या होता है, निर्देश चक्र क्या होते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या है इसके अंदर से, जैसे आपको इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्टाइल पेन, क्यूआर कोड, वॉइस या स्पीच रिकग्नाइजेशन, स्कैनर के प्रकार कितने हैं, उम्र, यानी जितने भी आपके इनपुट डिवाइसेस होती हैं उसके बारे में मैं एकदम अलग अलग पॉइंट करके पढ़ाऊंगा आपको, पूरी टॉपिक को अलग अलग पॉइंट का, जिससे आपको जो क्वेश्चन लास्ट में आपको दूंगा, यानी कि आपका जब भी प्रैक्टिस कराऊंगा इसका टॉपिक का, तो पूरी इनपुट डिवाइस पर आपका कमांड होगा। उसी तरह आपका आउटपुट डिवाइस कौन कौन होती है, उसका आपकी विशेषताएं, मॉनिटर में क्या विशेषता होती है, प्रोजेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, स्कैनर क्या होते हैं, हेडफोन क्या होते हैं, प्लाटर क्या होते हैं, प्रिंटर के प्रकार कितने होते हैं, अन्य प्रिंटर क्या होता है। उसके बाद 5वां मैंने बनाया है कंप्यूटर मेमोरी, और ये आपके कंप्यूटर मेमोरी का पूरा फुल डिस्क्रिप्शन कराऊंगा कि कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम रोम, सेकेंडरी में आपका एक्सेस के अनुसार कितनी मेमोरियाँ होती हैं, वर्गीकरण कराएंगे, मैग्नेटिक टेप क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क के प्रकार कितने, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, ऑप्टिकल डिस्क, अन्य मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, महत्वपूर्ण मेमोरियाँ, मेमोरियों के क्या यूनिट होते हैं, उसका पूरा फुल डिस्क्रिप्शन मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, और इसके बिहेव पर जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको 100 हो या 150 हो या 2100 हो, आपको पूरा का पूरा इसमें मल्टीपल चॉइस देंगे। मैं वो क्वेश्चनों को कलेक्ट किया हूँ जो पेपरों में अब तक पूछे जा चुके हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि जो पेपरों में पूछे जा चुके हैं वो 100% है कि वो पेपरों में आपके भी आएंगे। और दूसरी चीज़ कि मैं इतना आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ाऊंगा कि आपको कंप्यूटर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अर्थात ये पूरा का पूरा आपका 0 लेवल से स्टार्ट होगा। उसके बाद हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फिर उसके बाद आपका MS वर्ड क्या होता है, MS ऑफिस का ये पूरा पैकेज है आपका, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस क्या होता है, जो डेटाबेस के बारे में आपका डेटाबेस एक बड़ा मॉड्यूल है उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर शॉर्टकट की कुछ शॉर्टकट की MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, गूगल क्रोम कमांड और विंडो की कमांड के बीच में कुछ शॉर्टकट की जो होती हैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। उसके बाद चलिए कंप्यूटर नेटवर्किंग टॉपिक है, जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में आपको डेटा ट्रांसमिशन, संचार, ट्रांसमिशन, मीडिया, वायर्ड, वायरलेस संचार प्रणाली क्या होती है, नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं, एक्सेस के आधार पर नेटवर्क क्या होते हैं, ट्रांसमिशन के प्रकार क्या होते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, प्रोटोकॉल क्या होती है, मल्टीपल फ्लेक्सिंग क्या होती है, फिल्टरिंग, यानी कि महत्वपूर्ण जितने बिंदु होते हैं उसके बारे में मैं सब जगह आपको बताऊंगा। महत्वपूर्ण जितने टॉप पॉइंट हैं उसको तो मैं लास्ट में एक्सप्लेन किया ही हूँ। उसके अलावा क्या क्या आपको पूछा, नेटवर्क
किंग डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, रिपीटर, गेटवे, राउटर, ब्रिज, इसके बारे में, इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट में ईमेल सर्विस क्या होती है उसके बारे में आपको बताएंगे। इंटरनेट में एक IoT होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर उसके बाद नेट सिक्योरिटी थ्रेट्स और नेटवर्क सुरक्षा क्या होता है, जैसे मालवेयर, वायरस क्या होता है, वायरस के क्या प्रकार होते हैं, इस टाइप का, जैसे वार्म, ट्रोन, हार्स, स्पाईवेयर, इस टाइप के चीज़ें आपको। नेटवर्क सुरक्षा में आपको एंटीवायरस, फायरवॉल, विंडो डिफेंसर, पासवर्ड क्रैकिंग, तकनीकी बैकअप और महत्वपूर्ण बिंदु, इस पर भी बात करेंगे। उस कंप्यूटर में एक होता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति एंड संख्या प्रणाली एंड डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। उसमें बाइनरी कोड क्या होता है, हेक्साडेसिमल बाइनरी कोड क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे। फिर आपको ई-कॉमर्स क्या होता है, बैंकिंग क्या होती है, उसमें क्या रूल होते हैं, क्या नियम होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। कुछ संक्षिप्त आपके पॉइंट है उसमें बात करेंगे। और उसके अलावा आपको बहुत सी जैसे कंप्यूटर भाषा आपकी है उसके भी पर भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। प्रोसेसिंग भाषा के अनुसार निम्न स्तरीय भाषा, मशीन भाषा के सीमाएं, असेंबली भाषा क्या होते हैं, उच्च स्तरीय भाषा क्या होती है, प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा क्या होता है, गैर प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है, संचालित प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है, मार्कअप भाषा क्या होती है, स्क्रीनिंग भाषा क्या होती है, तर्क भाषा क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा क्या होती है, उच्च स्तरीय भाषा का ब्यूरो जैसे फोर्ट्रान के बारे में, कोबोल के बारे में, बेसिक, एल्गो, पास्कल, लिप्स, जावा, सी प्लस प्लस, प्रोलॉग आदि जैसे ये जो आपके 12 क्लास तक जो एग्ज़ाम जो होगा उनका 12 लेवल का, उसके बारे में जो 12 क्लास के टीचर तैयारी करते हैं उनके लिए है। फिर भाषा प्रोसेसर क्या होता है, अनुवादक क्या, असेंबलर, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, लिंकर, लोडर, फाइल एक्सटेंशन, महत्वपूर्ण शर्तें, फ्लो चार्ट कैसे बनते हैं, स्यूडो कोड कैसे लिखा जाता है, सिंटैक्स सोर्स कोड कैसे लिखा जाता है। तो ये पूरे पॉइंटों को मैं आपको पहले बात करूँगा। यानी कि ये जो टॉपिक मैंने अभी तक बताया है ये एक तरह से मान के चलिए ये तो चीज़ें आपको पूरी की पूरी पूछी जी जाएंगी। इसके अलावा जो भी आपको जैसे पाइथन लैंग्वेज है, जावा है, सी है, C++ है, ओरेकल है, डेटाबेस में DBMS है, SQL क्या है, MySQL क्या होता है, इसके बारे में भी मैं इस पर बात करूंगा जो पूर्णतः आपको पूरा क्लियर कट आपको यानी कि 0 लेवल से मैं अपर लेवल तक समझाऊंगा। अभी हमारे पास पूरी टाइम है इसलिए आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना और एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे तो भी हम कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और जो कंप्यूटर कुछ नहीं जानता है मैं उसके लिए मैं रामबाण ये टेक्निक लेकर आ रहा हूँ जो आसानी से आपको हर तरीके से मैं हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ ये है कि आप नोट प्रॉपर बनाइएगा जिससे आपको आसानी से उसको करने में सुविधा हो। नोट प्रॉपर बना रहेगा तभी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो नोट प्रॉपर बनाइएगा जिससे आपको पेपर में क्रैश करने में आसानी होगी। उसके अलावा अगर किसी और चीज़ की तैयारी आप करते हो साथ साथ में तो उसके लिए भी ये फायदेमंद होगा। जैसे CCC, ADCA, टैली, O लेवल, B लेवल, C लेवल जो भी आप करते हो उसके लिए आपको भी ये रामबाण होगा क्योंकि मैं 0 लेवल से कंप्यूटर पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आपके कुछ हमारे हिसाब से टॉपिक है जो आपका टॉपिक जब आएगा तो देखिएगा ये सब के सब आपको टॉपिक मिलेगा और इसके अलावा जो बचेगा मैं उसको भी कंप्लीट कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर का परिचय करते हुए स्टार्ट करूंगा और जिसमें आपको मैं इसके जो पार्ट में जो बता रहे हैं उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आपका पहला है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर माने ये मैंने पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसके बाद हिस्ट्री क्या इसकी है, फिर यूजेज क्या कंप्यूटर के हैं, जनरेशन क्या है इसके क्लासिफिकेशन क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन इस पर आपको मैं टोटली कराऊंगा। आपको कम से कम नहीं तो 100 के करीब प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो आपको एकदम कमर कस के स्टार्ट कर लीजिए आज के बाद। और मेरे जो अभी बताए हैं कि जो टॉपिक है उस टॉपिक में ये मेरा चैनल का नाम है उदय ज्ञान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
जो आपको इसका, अगर किसी को चैनल पर पहली बार आएंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और ये मेरा आईडी है उदय ज्ञान इन्फोटेक करके, अगर सर्च मारेंगे तो भी आपको मिलेगा। और आज से ही कमर कस के तैयारी चालू कर दीजिए। मैं कल से पहला टॉपिक यानी कि कंप्यूटर का परिचय के बारे में बताऊंगा, और 3-4 टॉपिक बताने के बाद इसके जब पूरा कंप्लीटली अगर ये बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं उसको 100 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव दूंगा, जो आपके पेपरों में पहले भी आ चुके हैं, अब तक जितने पेपर कंप्यूटर से रिलेटेड जो हुआ है, और आप पर भी रामबाण सिद्ध होगा। और यहीं पर मैं वीडियो कंप्लीट करने जा रहा हूँ, समाप्त होगी। आपका नेक्स्ट कल से मैं टॉपिक को स्टार्ट करूँगा। तो जो भी भाई बंधु जो भी तैयारी करते हैं, कृपया आप इससे स्टार्ट कर लीजिए। आज के बाद यही मेरा सबसे बड़ा है कि जब भी आप, हमारा कहने का मतलब कि ये नहीं इंतज़ार करिए कि पेपर अब फॉर्म भरेंगे तब तैयारी करेंगे। तैयारी जब पहले से नहीं होगी, जैसे बहुत से बहने भाई हैं तो जो स्टार्ट नहीं किए हुए अब तक है, अब कभी कंप्यूटर पढ़े ही नहीं, तो उनके लिए ये तो रामबाण सिद्ध होगा। जो पढ़े हैं उनके लिए भी, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा यानी कि 0 लेवल से, तो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। इसलिए चैनल को अगर पहले बार आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।